कहानी। फूफी और दो भतीजियां। गांव के एक साधारण से घर में फूफी जैनब अपनी दो भतीजियों आयशा और सना के साथ रहती थीं। मां बाप के साये से महरूम ये दोनों बच्चियां फूफी के लिए सिर्फ भतीजियां नहीं बल्कि उनकी अपनी औलाद थीं। फूफी जैनब की जिंदगी आसान नहीं थी। कम आमदनी, सादे कपड़े, मगर दिल बेहद वसीअ। वह खुद भूखी रह लेती मगर बच्चियों की ख्वाहिशात पूरी कर देती। एक दिन आयशा ने मासूमियत से पूछा, फूफी आप अपने लिए कुछ क्यों नहीं लेती? फूफी मुस्कुराकर बोली, मेरी खुशी तुम दोनों की मुस्कुराहट में है। वक्त गुजरता गया, बच्चियां बड़ी होने लगी। कभी कभी नादानी में वो फूफी की सख्ती को नाइंसाफी समझ बैठती। एक दिन सना ने नाराजगी से कहा, आप हमेशा हमें ही रोकती हैं। फूफी खामोश हो गई। आंखों में आंसू थे मगर लबों पर शिकवा नहीं। कुछ साल बाद आयशा और सना अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंच गईं। एक दिन दोनों को फूफी की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैंने अपनी हर ख्वाहिश उन बच्चियों के बेहतर भविष्य पर कुर्बान कर दी। अगर कभी मेरी सख्ती ने उन्हें दुख दिया हो तो अल्लाह से दुआ है वह मुझे माफ कर दें। डायरी पढ़ते ही दोनों की आंखें भर आईं। वे फौरन फूफी के पास गईं और गले लगकर बोली, आप हमारी मां थीं, हमें माफ कर दीजिए। फूफी ने आंसू पोंछते हुए कहा, माफिया मां नहीं मांगती, दुआएं देती हैं। सबक, जो लोग बिना किसी बदले के मोहब्बत करें वही असल रिश्ते होते हैं। फूफी का रिश्ता मां की तरह कुर्बानी और दुआ का नाम है। कदर वक़्त पर कर ली जाए तो रिश्ते हमेशा जिंदा रहते हैं।